भैया जी लोग अभी विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर हो गया है, वो लोग अपना उत्तर मिला लीजिए। कोड देखिए 824BAQ। और जिनका अभी विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही स्पेशल है, क्योंकि यही विज्ञान का प्री बोर्ड वाला पेपर हर जगह वायरल हो रहा है, यानी कि हर जगह यही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, इसलिए चलिए हम बिना किसी देरी के अपने उत्तर को देख लेते हैं। आखिर सही सही उत्तर क्या है और आपने अपने बोर्ड एग्जाम में कितना प्रश्न सही किया। सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निर्देश में आपको यही सब चीज़ें लिखा होता है जो हर पेपर में लिखा होता है। मैं निर्देश नहीं पढ़ूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। लेकिन जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे 40 दिनों में ऐसे ऐसे वीडियो लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत जिंदगी तो बदल ही देगी, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं टॉपिक लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को हमारी थोड़ी सी भी मेहनत लाइक पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपके सामने आता है प्रश्न ए, यानी कि खंड उपभाग 1। ठीक है, उपभाग 1 में आपके क्या होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन दिया होता है। तो फिजिक्स के सबसे पहला देखेंगे, पहले का आपका आंसर हो जाएगा लाल। श्वेत प्रकाश की किरण एक किरण से बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, दूसरा चलिए देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान किस कलर का दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलाभ, यानी कि नीले कलर का, गहरे नीले कलर का दिखाई देता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपके सामने ये रहा। ठीक है, तीसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था जो आपके पेपर में आया था। और जिनका अभी पेपर नहीं हुआ उनके लिए तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पेपर हर जगह चल रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथे का देखिए, द्विअत्तल यानी कि जिसको उभयोत्तल भी बोला जाता है। लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र, यानी कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र। और पांचवा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक क्या होगा। तो दोनों सिरों के विभवांतर का मात्रक आपको पूछा था, तो इसका वोल्ट हो जाएगा सही आंसर। छठवें का सही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवें का क्वेश्चन का प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हर साल पूछता है। जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है विज्ञान का, वो लोग तो ये वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि यही पेपर हर जगह चल रहा है और प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड में भी यही पेपर छपने वाला है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एक रेखीय, यानी कि सरल रेखीय। ठीक है, आठवें का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धामन सोडा का ऑप्शन नंबर है, यानी कि Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है, नौवें का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है, यानी कि एक ही जाति की होना चाहिए। यहाँ पर देखिए CH4 दिया है, यहाँ पर CH4 दिया है, नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए CHO और CHO मिल रहा है, यानी कि ये हो जाएंगे समजाति। समजाति वही होते हैं जिसके लास्ट वाले मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH4 दिया, लेकिन इसमें CH4 नहीं दिया है। इसमें देखिए OH दिया है, लेकिन इसमें HO दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9वां का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आपके इसी से था। ठीक है, केमिस्ट्री से। लेकिन में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, Cu। 11वां प्रश्न देखिए, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान, यानी कि उस विलयन का पीएच मान पूछा है जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लाल वही करता है जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। तो इसमें देखिए 7 से कम कौन सा है, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है आपको पता होगा, पीतल 2 धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि मिश्र धातु है। जब भी कोई चीज मिलाकर बनाई जाएगी तो मिश्र धातु होगा। ठीक है, 13वें का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन समूह, यानी कि आपको पता होगा जिसमें CHO होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, कीटोन समूह होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया। ठीक है, अब 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए 6 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है, किसका होता है, तो बृहदांत होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम का कार्य आपको पता होगा, खनिज यानी खनिज पदार्थों का परिवहन। ठीक है, और जाइलम का काम क्या होता है, जल परिवहन। तो इसमें क्या दिया है, खाद्य पदार्थों का वहन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव में इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो मानव में इंसुलिन का जो कार्य होता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, ये मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी कह रहा हूँ, अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए प्लीज यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? ठीक है, तो नर जनन तंत्र आप जानते होंगे शुक्राशय। ठीक है, यहाँ पर जो अंडवाहिका है, गर्भाशय है, अंडाशय, ये किसके अंग है? नर के नहीं मादा के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नर पूछा था इसलिए शुक्राशय सही हो जाएगा। 18वां देखिए, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, तो कहाँ की थी? गिरजाघर से। ठीक है, 19वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 19वां, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो बहुत से लोग गलत करते जाते हैं, यहाँ पर टिक मार के आ गए थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता के गुणसूत्रों पर, क्योंकि पिता का अलग अलग होता है यक्स वाई, माता का तो सेम ही होता है यक्स और यक्स। ठीक है, इसलिए पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। 19वां हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन बहुविकल्पी का। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशा में होता है। अगर ऊर्जा इस दिशा में जा रही है तो इसी में जाएगी, बदलेगी नहीं अपनी दिशा। जब भी बदलेगी तो एक ही दिशा में जाएगी। ठीक है, ये होगा आपका 20वां। लेकिन अभी जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ वो लोग पेपर देख लीजिए और इसका उत्तर अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और आप इसका सोल्यूशन के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा 24वां, ये आपका 25वां हो गया। 25वां का देखिए आपको आंसर कराता हूँ। ठीक है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना था? आपको संतुलित करना था। संतुलित कैसे होगा? यानी कि सबसे पहले इसका सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद उसके आगे संख्या लगाना है। ठीक है, तो जेडियन कार्बोनेट यानी कि जिंक कार्बोनेट क्या हो गया? जेडियन CO3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, और यहाँ पर देखिए CO2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखिए ZnA है, यहाँ पे भी ZnA है, यहाँ पे देखिए O3 है, यहाँ पर भी O3 है, यहाँ पे कार्बनिक है, यहाँ पे कार्बनिक, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? H2। ठीक है, प्लस क्लोरीन को Cl2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? HCl। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे देखिए H2 दो है और Cl2 भी दो है, लेकिन यहाँ पर H एक है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन भी एक है, इसलिए यहाँ पर हम आगे 2 लगा देंगे तो 2H भी हो जाएगा, 2Cl भी हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg प्लस हाइड्रोक्लोराइड का क्या हो गया? HCl। ठीक है, HCl हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए जो एरो का निशान लगा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता होगा MgCl2। ठीक है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। अब यहाँ पर देखिए Cl2 दो आ गया और यहाँ पर H2 दो आ गया, लेकिन यहाँ पर H एक ही है और Cl भी एक ही है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे 2 और यहाँ पर 2H हो जाएगा, 2Cl भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, यानी कि चौथा क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड का सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो पोटेशियम का हो जाएगा K और Br हो जाएगा ब्रोमाइड का, प्लस ये लगा प्लस लगा देंगे। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का क्या होता है? BaI2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा और प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaBr2। ठीक है, Br2 बेरियम ब्रोमाइड का हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1K है, यहाँ पर भी 1K सही है। यहाँ पे Br कितना है? 2 है, तो यहाँ पर Br कितना है? 2 है। यहाँ पर Br 1 है, यहाँ पर Br 2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2, लेकिन यहाँ का संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया गलत। अब यहाँ पर देखिए 2K हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, यानी कि यहाँ पर भी लगा देंगे 2। ठीक है, अब देखिए संतुलित, यहाँ पे 2K, यहाँ पर 2K, यहाँ पर 2Br, यहाँ पर भी 2Br। ठीक है, और यहाँ पर Ba यानी कि 1 है, यहाँ पर भी 1 है Ba, यहाँ पर I2 2 है, यहाँ पे भी I2 2 है। ये 2 सबके साथ होता है, K के भी साथ होगा, I के भी साथ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए 26वां क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन नहीं लाया हूँ क्योंकि इसको आंसर में लिखना था, लेकिन जो हो सकता है मैं उसका आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यौगिक को IPSC नाम लिखना। तो IPSC नाम बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सरल भी आया था। ठीक है, सरल कैसे? देखिए इसका सबसे पहले आपको कार्बन गिनना है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। कुछ भी नहीं करना है, 1 पे आएगा तो आपको ऐसे करना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पे आएगा तो मेथेन, 2 पे आएगा तो एथेन और 3 पे आएगा तो आपको प्रोपेन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन हो गया। अब देखिए ये दूसरे नंबर पे लगा है, मानी कि पहले और दूसरे, यानी कि दूसरे नंबर पे लगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पर ये देखिए OH लगा है, यानी कि OH का क्या होता है? समूह ऑल होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे ऑल। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र। अब दूसरा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि IPSC नाम हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए ये भी वेरी वेरी इजी था, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन किस साइड से पहले लगा है? इधर से देंगे तो बाद में आएगा, इधर से देंगे तो पहले आएगा, तो यहाँ से हम लेंगे, तो ये पहले नंबर पर लगा, यानी कि पहला लिख देंगे, यानी कि 1। अब देखिए ये क्लोरीन लगा यानी कि क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन लगा यानी कि क्लोरो। ठीक है, बाकी आप कार्बन गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 3 ही कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन 3 नंबर पर आता है, इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। बस ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर ये तो आपको कॉपी में ही लिखना था, ये मैं लिख कर नहीं लाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ मिला लीजिए, वही पेपर आने वाला है। लेकिन वैसे यौगिक समूह, इसका सबसे पहले एल्डिहाइड समूह होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CHO है। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह का नाम हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा समूह है? तो यहाँ पर COOH है। COOH की समूह का होता है, आप लोगों को पता होगा,
कार्बोक्सिलिक का होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ये हो गया। अब देखिए बाकी क्वेश्चन मिला लीजिए, और जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है तैयार कर लीजिए, पेपर में बिल्कुल यही आने वाला है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यही पेपर हर जगह वायरल हो रहा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में जरूर से बताइएगा, आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो उसका ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए